धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद दे परमेश्वर पिता का, क्योंकि परमेश्वर भला है प्रियो। प्रभु का धन्यवाद दे क्योंकि उसने आज के दिन में यह नई आशा, नए विश्वास और नए अनुग्रह के साथ हमें अपने बिछौने से बाहर लेकर आया। आप प्रभु का धन्यवाद दे क्योंकि उसने आपके जीवन में वचन की हर एक आशीष को उंडेला है। प्रभु को धन्यवाद दे क्योंकि उसने आपको पृथ्वी का अधिकार दिया है। परमेश्वर को धन्यवाद दे क्योंकि उसने अपने प्राणों को आपके नथनों में फूंका है। प्रभु को धन्यवाद दे क्योंकि आज उसने मेरे और आपके जीवन में समय लेकर आया कि मैं और आप बैठकर परमेश्वर के वचनों के द्वारा प्रभु से जीवन का मन्ना प्राप्त कर सके। हालेलुया। मेरे और आपके पास धन्यवाद देने के लिए इतने कारण यहोवा ने दिए हैं कि हमारा पूरा जीवन भी कम पड़ जाएगा प्रभु को धन्यवाद करते हुए। हालेलुया। मैं आज सबों को आज के सुंदर और पवित्र दिन में आप सबों का यीशु नासरी के नाम से स्वागत करता हूं। यीशु के नाम से आप सभी को मैं सलाम करता हूं। जय मसीह की। प्रभु आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे, ऐसी मैं प्रभु से दुआ करता हूं। कल मुझे बहुत सारे ईमेल्स आए हुए हैं और कुछ लोगों के फोन कॉल्स आए हुए हैं जिस विषय पर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को किसी ने मुझे फोन करके कहा कि विषय बहुत ही अच्छा है, हमको सुनते हैं तो हमको बड़ा अच्छा लगता है उसको सुनने को, लेकिन थोड़ा सा टफ है समझने के लिए इन मानसिक पहाड़ों के इस टॉपिक को समझना। सो मैं उन सब लोगों को जिनके लिए ये टॉपिक थोड़ा सा टफ लग रहा है, उन सबों को मैं बताना चाहता हूं कि आप इस पर बार बार मनन और अध्ययन कीजिए। क्योंकि जब प्रभु मुझे इन बातों को बताता है तो कई बार मैं लिख तो लेता हूं पर मुझे समझने के लिए काफी टाइम लग जाता है। हालेलुया। और प्रियो, जब हम लगातार वचनों में बने रहते हैं तब प्रभु हमसे उन वचनों के द्वारा बात करता है। हालेलुया। सो मैं चाहूंगा अगर आप में से किसी को भी ये कठिन लग रहा है ये विषय, तो इसको बार बार सुने। आप बार बार इसको जब आप वचनों को सुनते और पढ़ते हैं ना, तो नो डिस्टर्बेंस, ये ध्यान में रखिए। शैतान पूरी संभव कोशिश करेगा आपको बरगलाने की, आपको बहलाने की, आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन जब आप वचन पढ़ेंगे, जब आप प्रभु के साथ समय बिताएंगे, इससे पहले कि आप वचन पढ़े और उस पर मनन करें, आप प्रभु से प्रार्थना जरूर कीजिएगा। हालेलुया। प्रभु से कहे, प्रभु तेरे लहू में हमें ढाप ले, तेरे लहू के द्वारा तू हमें सुरक्षित कर, तेरे स्वर्गदूतों का बाड़ा हमारे चारों ओर लगा, ताकि जब हम इन वचनों में अपने समय को दे तो केवल तू हमसे बातें कर सके। हालेलुया। बहुत सरलता से आपको समझ जाएगा। किसी ने कल मुझे फोन करके कहा कि जो वचन हमने कल अध्ययन किया था, दूसरा कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय उसका 9वां वचन, जिसमें मैंने कहा था कि उसमें गरीब नहीं लिखा है, उसमें कंगाल लिखा हुआ है। आमेन। और उसके विषय में कल मैंने उस परिवार से बात की फोन के ऊपर, और मैंने उन्हें समझाया कि कंगालपन में क्या फर्क होता है, पावर्टी क्या होती है, और गरीबी पुअरनेस क्या होता है, उसके विषय में मैंने उनको समझाया। फिर उनका रात को वापस मुझे फोन आया और उन्होंने मुझे कहा कि जब आपने बताने के बाद ब्रदर, हमने जब वापस वचनों को पढ़ा और प्रभु की आराधना की, तो प्रभु ने उन भेद की बातों को हमारे जीवन में प्रकट किया। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर अंधा गूंगा बहरा नहीं है। आमेन। परमेश्वर की आंखें, परमेश्वर के कान लगातार धर्मियों की ओर लगे हुए हैं। आमेन। प्रियो, आइए आज फिर एक बार इसी विषय में हम आगे जाएंगे और कुछ बातें प्रभु ने बताई है उसमें हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र और दीन करेंगे। आइए हम दुआ करेंगे। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। आकाश और पृथ्वी पर एक ही नाम दिया गया है, वो यीशु का नाम है। और तेरा वचन कहता है प्रभु, तूने अपने नाम से अधिक महत्व परमेश्वर के वचन को दिया है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस पवित्र शास्त्र को तूने हमें एक बख्शीश के रूप में, एक आशीष के रूप में दिया राजा, ताकि इसके द्वारा हम अपने जीवनों को बचा सके और इसके सुसमाचार को प्रचार करने के द्वारा हम इस संसार को जीत सके। प्रभु, उस धैर्य, उस सामर्थ, उस बल, उस दृढ़ता के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु, आज का आने वाला मन्ना हम जो तू हमें देने जा रहा है प्रभु, हम अपने सब कुछ को तुझे समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा, हम तेरा अपने जीवन में स्वागत करते हैं। तू आ और हमारे जीवन के ऊपर अपने नियंत्रण को ले। हमें बरगलाने वाली, भटकाने वाली हर एक लोमड़ी को, उस हर एक लोमड़ी को जो डिस्टर्बेंस को उत्पन्न करती है, हम यीशु के नाम से उनको डांटते हैं परमेश्वर पिता। और प्रभु, हम अपने आप को तुझे समर्पित करते हैं। तेरी आत्मा की अगुवाई में तू हमें इन वचनों को समझा प्रभु, बल, बुद्धि, सामर्थ और ज्ञान से भरकर तैयार कर, ताकि इन वचनों को हम समझ सके परमेश्वर पिता। प्रभु, यीशु के लहू में हम अपने आप को
सुरक्षित करते हैं। हमारे आज के दिन भर की आशीषों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और इस विनती को धन्यवाद और विश्वास के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। तू सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। प्रियो, कल हमने कुछ बातों को देखा था। मैंने आपको बताया था कि जो मानसिक पहाड़ शैतान हमारे जीवन में उत्पन्न करता है या धीरे धीरे ब्लॉक्स के द्वारा वो उसको मजबूत करता है, तो कैसे। पहली बात मैंने आपको बताई थी, एक व्यक्ति वन ऑन वन, वन टू वन कैसे शैतान का या उस डीमन का या उस दानव का सामना कर सकता है। जब आप जब उद्धार पाते हैं तो पवित्र आत्मा आपके अंदर आ जाता है, और जब आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं और अगर आप प्रभु की संगति में लगातार बने हुए हैं तो परमेश्वर आपकी आत्मा को उस व्यक्ति के विषय में कन्विक्ट कर देता है, वार्न कर देता है। और जब आप उस व्यक्ति की आंखों में डालकर उसके लिए प्रार्थना करते हैं और उन दुष्टात्माओं को डांटते हैं, तो विश्वास करें वो दुष्टात्मा उस व्यक्ति के जीवन से बाहर चली जाती है। हालेलुया। उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने के लिए, उस व्यक्ति की दुष्टात्मा से डील करने के लिए आपको किसी पासबान, ले लीडर, बिशप, अगुओं की जरूरत नहीं होती है। मैंने आपको बताया तेल, पानी, क्रॉस लेकर सामने जाने की जरूरत नहीं होती है, वो सब मूवी में होता है। मैं तेल, पानी और क्रॉस के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं पहले आपको क्लियर बता दूं, लेकिन उसका एक अपना समय होता है। हालेलुया। पर जब आप इस मानसिक पहाड़ को लोगों के जीवन में डील करते हैं, ऑलवेज रिमेंबर द नंबर 1 सरपेंट, जो मैंने आपको बताया कि कुछ आपके जीवन के बागीचे में कुछ सांप होते हैं जो आपके जीवनों में उस मानसिक पहाड़ को बनाने के ताक में होते हैं। सो उनको सबसे पहले हाउ यू हैव टू डील विद देम इज नंबर 1, एज आई टोल्ड यू, एवरी बिलीवर हैज अ स्पिरिट टू डिलीवर somebody else's spirit। हालेलुया। हर एक व्यक्ति के अंदर परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा को दिया है, जिसने उद्धार पाया है उस भाई और बहन के पास, कि वो दूसरे के अंदर की आत्मा के साथ डील कर सके या उसे डांट सके या उस व्यक्ति विशेष के लिए प्रार्थना कर सके, और आपकी प्रार्थना, आपके विश्वास के द्वारा उसको छुटकारा प्रभु दे सके। हालेलुया। उसके बाद हमने नंबर 2 का जो तरीका था वो सीखा था, how Satan or devil will try to make that mental mountain into your life is through his own doctrines, अपने खुद के सिद्धांतों के द्वारा, जिसमें मैंने आपको बताया था गलत शिक्षाओं के द्वारा, आपको गलत शिक्षाओं के द्वारा वो बरगलाता है, मानसिकता को आपके बदलता चला जाता है, आपके विचारों को वो हिट करके आपके विचारों को, सीधा घूमने वाले विचारों को उल्टा करता चला जाता है, और फिलोसॉफी के द्वारा, तत्व ज्ञान के द्वारा कुछ चीजें वो दिखाता है, कुछ सुनाता है, और आपको इस बात को सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि जो तुम देख रहे हो, जो तुम सुन रहे हो, वही सही है। हालेलुया। और ये जो है ना फिलोसॉफी, मेंटल थॉट्स, I mean mentalities, then thoughts and then wrong teachings, ये 4 पिलर के द्वारा, ये 4 बातें हैं जो सबसे मजबूत मेंटल माउंटेन को आपके जीवन में तैयार करते हैं। मैंने आपको कल उदाहरण भी बताया था, गरीबी, कंगाली और दरिद्रता के बारे में कल हमने अध्ययन किया था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो कि धन का गरीबी से कोई लेना देना नहीं है, हम उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि हम उस पर अध्ययन कर चुके हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर जो विश्वास आप शैतान के उन बातों पर कर रहे हैं, वही विश्वास अगर आप परमेश्वर के वचनों पर करेंगे और प्रभु पर, अर्थात उसके वचन पर वो विश्वास दिखाएंगे, और दूसरे कुरिन्थियों 8वां अध्याय 9वें वचन के अनुसार जब आप अंगीकार करेंगे कि हे शैतान सुन, मैं जानता हूं मैं गरीब हूं, पर मेरे प्रभु का वचन कहता है वो उसके अनुग्रह को मैं जानता हूं, क्योंकि वो धनी होकर मेरे लिए कंगाल बन गया ताकि मैं धनी बन जाऊं। हालेलुया। और जब लगातार आप इसका अंगीकार करते रहेंगे तो आप देखेंगे आपके जीवन की परिस्थिति में परमेश्वर अद्भुत बदलाव को लेकर आएगा। हालेलुया। सी लुक, द फर्स्ट थिंग टू ब्रेक योर मेंटल माउंटेन, जो हमने देखा, इट इज 1-on-1, ये नंबर 1 तरीका है। दूसरा जो मैंने आपको बताया, थ्रू मेंटालिटीज, थ्रू रॉन्ग टीचिंग्स, थ्रू फिलोसॉफी, थ्रू रॉन्ग थॉट्स, तो इसको हम अकेले डील नहीं कर सकते क्योंकि ये मजबूत पहाड़ है। हमको शैतान क्या करता है, एक गलत टीचिंग के द्वारा कोई एक आता है और हमें गलत शिक्षा देकर जाता है, और हम वहां कमजोर पड़ जाते हैं, और हम उसके ऊपर क्या करते हैं ना, उस शिक्षा को हम ग्रहण करते हैं और इमीडिएट हम उसके ऊपर सोचना शुरू करते हैं।
अरे हाँ, ये ब्रदर ने ऐसा आके बता रहे, हाँ वो पास्टर ने वैसा बता रहे, वो लीडर ने वैसा बता। जैसे ही वो विचार, जैसे ही वो गलत शिक्षा मेरे मन में आती है तो मैं उस पर सोचना शुरू करता हूँ। जैसे ही मैं अपने मेरे थॉट प्रोसेस में मैं उसको पकाने लगता हूँ तो मेरी मानसिकता बदलती जाती है ना। और फिर जो मेरी मानसिकता बदल रही है, जो मैं यहां सोच रहा हूं, वो मैं ढूंढने और सुनने का फिलोसॉफी के द्वारा प्रयत्न करता चला जाता हूं। मैं उसको ढूंढने लगता हूं, हाँ ऐसा है क्या। और अगर कहीं वो हमको दिखाई दिया या सुनाई दिया, जो शैतान खातरी से दिखाता और सुनाता है, तो हमारा वो पहाड़ इतना मजबूत हो जाता है प्रियो, कि उसको मैं और आप अपने बल और सामर्थ्य के द्वारा अकेले उससे डील नहीं कर सकते हैं। सो तब आपको किसकी जरूरत पड़ती है? That time you need fivefold ministry to back up from the pulpit. उस महापवित्र स्थान से वो 5 प्रकार की सेवकाइयां जो है उसकी आपको जरूरत पड़ती है, ताकि हम सब मिलकर प्रार्थना के द्वारा, अंगीकार के द्वारा, डिक्लेयर एंड डिक्री के द्वारा हम उस पहाड़ को धराशायी कर सके। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कहना चाहता है। मैंने आपको कल खत्म करते समय बताया था, हर एक वो विजय जो आपको एक एक कदम आगे परमेश्वर की ओर लेकर बढ़ रही है, ये मानो इस नहीं है कि आप हंसते हुए शैतान के मुंह पे जम के तमाचा जड़ रहे हैं और उस पर हंस रहे हैं और उससे कह रहे हैं, देख तेरे ये तत्व ज्ञान, तेरे ये गलत विचार, तेरी गलत शिक्षाएं, तेरी हमारे मानसिकता में बदलाव लाने की प्रक्रिया या कोशिश, ये मेरे जीवन में काम नहीं करती है डेविल। क्योंकि मेरे साथ ये 5 प्रकार की सेवकाई के लोग खड़े हैं, जो हम एक मन और एक चित्त होकर हम तेरे विरोध में आते हैं और हम तुझ पर हंसते हैं और तेरे मुंह पर तमाचा जड़ कर देते हैं। हालेलुया। और जब प्रियो आप उस 5 प्रकार की सेवकाइयों के साथ, 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीज के साथ जब मिलकर इस पहाड़ का, मेंटल माउंटेन का सामना करते हैं, तो विश्वास करें, आपकी ये विजय जो आपको परमेश्वर के करीब लेकर जा रही है, वो किसी और के लिए साइन और वंडर का काम करती है। हालेलुया। जो व्यक्ति निराशा और उदासी में डूब रहा है, जो आपको जानता है, वो आपके ही स्तर पर है, लेकिन जब आप 5 प्रकार की सेवकाई करने वाले उस 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीज के परमेश्वर के सेवकों के साथ मिलकर कार्य करना आरंभ करते हो, तो आप विजय की ओर बढ़ते चले जाते हो। वो पहाड़ गिरता चला जाता है और जब आपको वो बात समझ में आ जाती है, आप विजय को प्राप्त कर लेते हो, तो मानो आप हंसते हुए शैतान के मुंह पे तमाचा जड़ते हो। लेकिन उसी समय ये जो व्यक्ति निराशा और अंधकार में डूबता चला जा रहा है, ये जब आपको देखता है तो परमेश्वर इसे सामर्थ और बल से भरता है और मानो आपके जीवन की वो परिस्थिति पर विजय पाना इसके जीवन में निराशा से आशा का कारण बन जाता है। हालेलुया। प्रियो, हमेशा याद रखिए, हर लड़ाई लड़ने का, हर युद्ध लड़ने का अपनी एक स्ट्रेटेजी होती है, अपना एक तरीका होता है। हालेलुया। मैंने यीशु को पा लिया, कोई भी आ जाओ मैं देख लूंगा, ऐसा नहीं होता है। हालेलुया। बिकॉज इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय 12वां वचन हम सब जानते हैं, हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है। हालेलुया। उन अंधकार की ताकतों से, उन दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। जो हमें दिखती ही नहीं है। तो भाई जो दिखता ही नहीं है उससे लड़ाई कैसे करेंगे? इसीलिए पहला तरीका मैंने आपको बताया, 1-on-1, है ना। आपने उद्धार पाया, प्रभु की आत्मा आ गई, आप उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करो, उस दुष्ट आत्मा को डांटो, वो वहां से भाग जाएगी। लेकिन जब नंबर 2, उस बागीचे में एक बड़ा सर्प आता है जो आपको विचारों को हिट करता है, आपकी मानसिकता को हिट करता है, गलत शिक्षाओं को आपको ग्रहण करने पर मजबूर करता है, गलत चीजों को दिखाकर और सुनाकर उस पहाड़ को मजबूत करता है और वो विश्वास करता है कि अब ये कभी भी इसके जीवन से नहीं टूटने पाएगा। लेकिन जब वो परिस्थिति विकट होते जाती है, आप जब 5 प्रकार की सेवकाई करने वाले उन सेवकों के साथ मिलकर जब उस बात के लिए प्रार्थना करते हो, तो विश्वास करें वो पहाड़ आपके जीवन से नष्ट हो जाता है। हालेलुया। आमीन। प्रियो, अब हम आज जाएंगे नंबर 3, है ना। हम 3 नंबर की उस सर्प को देखेंगे या उस सरपंच को देखेंगे जो हमारे बागीचे को बिगाड़ने का प्रयत्न कर रहा है। एंड दैट इज principalities that governs or authorities which are sitting on higher positions. Amen. कुछ समय पहले इसी विषय में मैंने आपको टेरिटोरियल स्पिरिट्स के बारे में बताया था ना। कई बार हमारे देश में या किसी भी वर्ल्ड में उस शहर के या उस देश के नाम को सुनकर
जो लोग प्रभु में बने हुए हैं और जिनकी अंधकार के ताकतों से जो लड़ सकते हैं और जिनकी समझ बुद्धि और ज्ञान बढ़िया है, अच्छा है, वो जानते हैं कि टेरिटोरियल स्पिरिट क्या होता है। हालेलुया। क्षेत्र पर अधिकार करने वाली ताकतें अंधकार की कैसे कार्य करती है। कई बार जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने उस दिन कुछ नाम भी देखे थे जिस पर पकड़ है, उन स्पिरिट्स की, उन आत्माओं की पकड़ है ना, उस पर से हम समझ जाते हैं। लेकिन ये नंबर 3 वाला जो जो सरपंट है, ये पहला क्या कर रहा था, एक ही आदमी को हिट कर रहा था। पहला सर्प है ना, बागीचे में आकर उस व्यक्ति को अटैक कर रहा था, जिसके विषय में हमने सीखा कि हमको 1-on-1 उससे डील करना है। दूसरा क्या कर रहा था, हमारे मानसिकता, विचार, गलत शिक्षाओं के द्वारा हमारे मन को इतना चोकअप कर रहा था कि उस शिक्षाओं को अगर हम ग्रहण कर लेते हैं तो हम दूसरों को भी जाकर उनके बागीदारी को भी बिगाड़ सकते हैं। और वो मजबूत पहाड़ था, उसके लिए हमने क्या किया, हमने अकेले लड़ाई नहीं लड़ी। वहां पर हमने 5 प्रकार की टीचर्स, इवेंजलिस्ट, प्रॉफिट, पास्टर, ये सब लोगों को हमने अपने साथ जोड़ा और हमने सब ने मिलकर उस युद्ध को उस पहाड़ के विरोध में खड़े होकर किया और उस पहाड़ को गिरा दिया। हालेलुया। बट नाउ नंबर 3 इज प्रिंसिपैलिटीज, या वो प्रभु था, या वो सामर्थ की बातें, या वो सिद्धांत दैट गवर्न्स ओवर अथॉरिटीज विच आर सिटिंग ऑन हायर पोजिशन से, मैन आई मीन टू से प्रिंसिपैलिटीज दैट गवर्न्स म्युनिसिपैलिटीज। हालेलुया। नंबर 3 का पॉइंट आप लिख लीजिए, प्रिंसिपैलिटीज दैट गवर्न्स म्युनिसिपैलिटी। मैं कुछ समय पहले पास्टर पिट को सुन रहा था और मुझे बड़ा छू गया जब वो इस विषय से रिलेटेड सब्जेक्ट पर जब प्रचार कर रहे थे। तो ये जो नंबर 3 का पॉइंट है, इसका क्रेडिट मैं उनको देता हूँ क्योंकि मैंने उसमें से बहुत सारी बातें सीखी और फिर उस पर मैंने अध्ययन और मनन किया। उसमें प्रभु जो भी मुझे बताता गया वो सब का निचोड़ निकाल कर मैं आज आपके सामने इस तीसरे पॉइंट को लेकर आया हूँ प्रियो। और ये वो ताकतें हैं जो शहर के ऊपर, कस्बों के ऊपर, देश के ऊपर नियंत्रण किए हुए हैं। ये आत्माएं है ना, ये जो दुष्ट आत्माएं हैं, इन्होंने पूरे टेरिटरी को कवर कर लिया है और इतना बोझ डाल दिया है उस टेरिटरी या उस क्षेत्र के ऊपर कि जैसा हमें बताया जा रहा है उसको पूरा करने की हमने आदत डाल ली है। मेरा विश्वास है मैं जो बता रहा हूं वो आप समझ रहे हैं। हालेलुया प्रियो। इसीलिए जब हम रोज प्रार्थना करते हैं, मैं जब रोज प्रार्थना करता हूं तो सबसे पहले मैं प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, तू मेरे भारत देश को संभाले रखना। मेरे भारत देश के चारों ओर मैं यीशु नासरी के पवित्र लहू को लगाता हूं। हालेलुया। जब मैं प्रार्थना एकांत में करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं सबसे पहले अपने देश के अधिकारियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए, हम प्रार्थना करते हैं हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी के लिए, कैबिनेट के एक एक मिनिस्टर का नाम लेकर के मेरे पास एक बहुत बड़ी लिस्ट है, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु तू इन्हें बुद्धि और ज्ञान से भर, तू धर्मियों का इस्तेमाल कर ताकि हम इनके सामने निडरता के साथ खड़े होकर तेरे प्रेम के संदेश को तेरे प्रेम के तरीके से बांट सके ताकि ये सत्य को जान सके और सत्य इन्हें आजाद कर सके। हालेलुया प्रियो, जब धर्मी यहाँ प्रार्थना करता है तो वहां बदलाव होना आरंभ हो जाता है। हालेलुया। हमने पिछले दिनों में देखा था, व्हेन यू praise and worship in the church building, something starts happening and moving outside the world. Hallelujah. इस बात को आप हमेशा याद रखिए, आपके प्रार्थना में सामर्थ्य है। हालेलुया। आपके बगीचे का ये जो तीसरा सांप जो रियासतों के द्वारा आप पर शासन करता है, टेरिटोरियल स्पिरिट, क्षेत्र के ऊपर पूरी रीति से अधिकार फन मारकर ये बैठा हुआ है और ये आपके ऊपर, आपके अधिकारियों के ऊपर, आपके ऊपर, आपके क्षेत्र के ऊपर ये लगातार कब्जा करता चला जा रहा है। हालेलुया। पहला सांप मैंने आपको बताया जो किसी मनुष्य के अंदर एक डीमन या दानव के रूप में प्रवेश करता है, उससे हमको कैसे 1-on-1 लड़ना है हम अध्ययन कर चुके हैं। नंबर 2, शैतान के सिद्धांत या उसकी विश्वास योग्य नीति या जो विचारों या सिद्धांतों या मानसिकता, गलत शिक्षाओं के द्वारा वो आपके जीवन में डालता है, उससे कैसे 5 प्रकार की सेवकाई करने वाले परमेश्वर के सेवकों के साथ मिलकर हमको इसका सामना करके इसको हराना है, वो भी हम सीख चुके हैं। और ये जो तीसरा सांप है प्रियो, रियासतों के ऊपर ये
टेरिटोरियल स्पिरिट्स के ऊपर ये क्या करता है, टेरिटोरियल स्पिरिट्स क्या करते हैं, उस अधिकार, उस क्षेत्र पर अपना अधिकार जमा लेते हैं और फिर वहां की पंचायतें, वहां की सरकार, वहां के अधिकारी एक रूल और कायदे बनाते चले जाते हैं और वैसा हम मानते चले जाते हैं, हम उसको फॉलो करते चले जाते हैं। दिस इज वेरी डेंजरस स्पिरिट है मैन, और ये बहुत ही भयानक स्पिरिट है। हम सीखेंगे आने वाले समय में, मेरा पूरा विश्वास है कि प्रभु अद्भुत बातों को हम पर रिवील करेगा। आमीन। मांगिए प्रभु से, मांगो तो तुम्हें जरूर यहोवा देगा। हालेलुया। प्रियो, यहां पर क्या होता है, जब कुछ लोग इकट्ठे होकर एक कलेक्टिव एग्रीमेंट, या हम हिंदी में बोल सकते हैं एक सामूहिक समझौता खुद के हित के लिए या खुद के स्वार्थ के लिए करते हैं, तब वो इस तीसरे सांप को अनुमति देते हैं कि वो आपके बागीचे को खराब कर सके। हालेलुया। कुछ लोग इकट्ठा होते हैं, वो अपनी बॉडी बना लेते हैं, वो अपनी मेजॉरिटी बना लेते हैं और खुद के स्वार्थ के लिए और खुद के फायदे के लिए वो कलेक्टिव एग्रीमेंट में या सामूहिक समझौते करते हैं, पेपर पर उसको लिखते हैं, क्योंकि उन बातों के द्वारा उनका फायदा होने वाला है, तो उसको हमारे ऊपर थोपते हैं, कलीसिया के ऊपर थोपते हैं, क्षेत्र के ऊपर थोपते हैं, शहर, राज्य या देश के ऊपर थोपते हैं, और उसके द्वारा, और ये वो जानबूझकर नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें वचन पता ही नहीं है। हालेलुया। और ये हर क्षेत्र में होता है। ये कंट्री लेवल पर भी होता है, ये स्टेट लेवल पर भी होता है, ये डिवीजन लेवल पर होता है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है, ये सिटी लेवल पर होता है, ये चर्च लेवल पर भी होता है। हालेलुया। ये अपने कुछ स्वार्थ को पूरा करने के लिए, अपने कुछ स्वयं के हितों या फायदों के लिए ऐसा कुछ एक कलेक्टिव एग्रीमेंट मेजॉरिटी में बनाते हैं और हमें उसका फरमान सुनाया जाता है। जैसे हमने नबूकदनेस्सर राजा ने कहा था कि इस मूर्ति के आगे तुमको झुकना पड़ेगा, दंडवत करना पड़ेगा, ये फरमान उसने निकाल दिया था, तुमको पालन करना ही पड़ेगा। क्योंकि क्या था इसमें, राजा का और उसकी जो कोर कमेटी थी या उसके जो कलेक्टिव एग्रीमेंट में आए हुए लोग थे, उसके प्रधानमंत्री, उसका सेनापति होगा या जो भी उसके करीबी लोग होंगे, उन्होंने राजा को यह बताया कि तू अपनी मूर्ति बना, जब तू लोगों को दंडवत करने बोलेगा तो तेरी महिमा होगी, तेरी प्रशंसा होगी और लोग तेरा आदर करेंगे। हालेलुया। ये लोग कलेक्टिव एग्रीमेंट में आकर इन्होंने क्या किया, एक फरमान जारी किया कि इस मूर्ति के आगे जो नहीं झुकेगा उसे आग की भट्टी में डाला जाएगा। हालेलुया। लेकिन प्रियो, वचन कहता है शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने विश्वास योग्यता को दिखाया। हालेलुया। प्रियो, ये टेरिटोरियल स्पिरिट्स जो है, जो क्षेत्र के ऊपर अपना अधिकार जमाते हैं, ये बहुत खतरनाक आत्माएं होती है। ये जो लोग कलेक्टिव एग्रीमेंट करके किसी समझौते को लोगों के ऊपर, कलीसिया के मेंबर्स के ऊपर, कुछ बातों पर थोपते हैं कि नहीं ये ऐसा ही रूल रहेगा और आपको ऐसा ही करना पड़ेगा, नहीं तो आपको दंडित किया जाएगा। जब ये जोर जबरदस्ती के कायदे से लोगों के ऊपर थोपे जाते हैं, तो जाने अनजाने में वो जो कलेक्टिव एग्रीमेंट करने या सामूहिक समझौता करने जितने लोग इन्वॉल्व है, वो जाने अनजाने में क्या करते हैं, उस स्पिरिट को, उस आत्मा को, उस क्षेत्र पर अधिकार को दे देते हैं। हालेलुया। कई बार आत्मिक बातें समझने के लिए प्रभु के साथ समय बिताना बहुत जरूरी होता है। हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है कि परमेश्वर आत्मा है और हमें आत्मा के कानों के द्वारा उसे सुनने की जरूरत है। हालेलुया। प्रियो, कई बार मनुष्य का राज्य अर्थात ये संसार, ये अलग तरीके से कार्य करता है और आत्मिक संसार बहुत ही विपरीत तरीके से कार्य करता है। हालेलुया। ना ही हम खुद के, ना दुनिया के, हम तो है यीशु मसीह के। हम विश्वासी इस जहां में गवाह है उसके लहू के। हालेलुया। ये हमेशा याद रखिए, जो धर्मी है, जो उद्धार पाया हुआ है, वो शरीर में तो इस पृथ्वी पर है, परंतु हमारा असली घर, हमारा असली अधिकार उस नए यरूशलेम में है जो प्रभु ने मेरे और आपके लिए तैयार किया है। हालेलुया। सो ये जो तीसरे प्रकार का सांप है, जो जाने अनजाने में आपके टेरिटरी के ऊपर कुछ बातों को थोप कर अधिकार को प्राप्त कर लेता है। अभी देखिए कुछ कुछ जगहों पर, फॉर एग्जांपल जीएसटी टैक्स की बात हो रही थी ना, अभी जो बजट सेंट्रल गवर्नमेंट का आया 2 दिन पहले, उसमें जीएसटी टैक्स लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा। ये किसने किया? ये जनता का डिसीजन नहीं है, कलेक्टिव ग्रुप एक आया जिसमें नीचे के दबके से लेकर सारे प्रतिनिधियों को, रिप्रेजेंटेटिव्स को अलग अलग डिपार्टमेंट की इकट्ठा किया जाता है। दैट इज गवर्नमेंट लीगल प्रोसीजर, है ना, वो संविधान के अनुसार होता है ना। और उन्होंने
पूरा कलेक्टिवली एग्रीमेंट करके, लोगों से वार्ता विलाप करके, समझौते करके कुछ बातों को इस देश में कायम कर दिया। हालेलुया। अब इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है, क्योंकि परिस्थिति ऐसी है। आमेन। परिस्थितियां वैसी है, उसके अनुसार, उसके अनुरूप सरकार ने कुछ, गवर्नमेंट ने कुछ डिसीजंस लिए हैं। बट जाने अनजाने में ऐसा करने के द्वारा हमने कुछ आत्माओं को, कुछ अशुद्ध आत्माओं को जो आकाश में हमारे ऊपर लगातार घूम रही है, उन्हें ये अनुमति दे दी है कि वो हमारे देश के ऊपर कब्जा कर सके। हालेलुया। और इसका रिजल्ट हम आने वाले समय में जरूर देखेंगे। हालेलुया। प्रियो, इस मजबूत पकड़ या स्ट्रॉन्ग होल्ड के द्वारा वो सही को गलत साबित करते हैं और गलत को सही साबित करते हैं। अंधेरे को उजाला कहते हैं और उजाले को अंधेरा कहना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। और क्योंकि वो हमारे ऊपर टेरिटोरियल स्पिरिट्स काम कर रहे हैं, तो हमें धीरे धीरे इस बात की आदत पड़ जाती है। आमीन। एक बहुत ही साधारण उदाहरण मैं आपको देता हूं। मैं किसी पार्टी विशेष की तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम जानते हैं कोविड की वजह से या पिछले 5 साल में जो भी इकोनॉमिक लेफ्ट एंड राइट या अप्स एंड डाउन हुए हैं, यहाँ पर भारत देश में पेट्रोल, डीजल सबके दाम बढ़ गए हैं, है ना। क्या करती है सरकार? अनाउंस करती है कि आज से 50 पैसे डीजल बढ़ गया, 1 रुपया बढ़ गया, 1.5 रुपया बढ़ गया। क्या हो रहा है ना, वो होने के द्वारा हम उन स्पिरिट्स को, महंगाई की उस आत्मा को हम हमारे देश के ऊपर अनुमति दे रहे हैं कि वो हमारे देश के ऊपर अधिकार जमा सके। हालेलुया। जबकि सारे संसार की इकोनॉमी को देखते हुए ये सब डिसीजंस लिए जाते हैं। कई बार कुछ लोग कलेक्टिव एग्रीमेंट करके, सामूहिक समझौता करके हम पर इन बातों को थोपते भी है, लेकिन ऐसा करने के द्वारा जाने अनजाने में उन्होंने महंगाई की आत्मा को आकाश के उन मंडल से रिलीज कर दिया कि वो इस देश पर अपनी पकड़ को बना सके। हालेलुया। और क्या हुआ, जब रेट बढ़ता है तो आपके और मेरे जैसा साधारण व्यक्ति 2 दिन 3 दिन गुस्सा करता है, क्रोधित होता है। हमारी कमाई नहीं बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, चावल बढ़ रहा है, दाल बढ़ रही है, दुनिया भर की बातें हम करते हैं। लेकिन धीरे धीरे हमें उस दाल चावल को खाने की आदत पड़ जाती है। धीरे धीरे हमें उस डीजल पेट्रोल को रोज अपने गाड़ियों में भरने की आदत पड़ जाती है। हालेलुया। सो क्या होता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूरे देश के ऊपर वो महंगाई की ताकतें और वो महंगाई की लोमड़ियां अपने कब्जे को जमा लेती है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या बताना चाहता है। आमेन। प्रियो, सी वन थिंग आई विल टेल यू, अ फिश डजंट नो दैट इट्स इन द वाटर, है ना। ये मछली जो होती है ना, उसको नहीं पता होता है कि वो पानी में है। उसको कब पता? क्योंकि जब वो उत्पन्न होती है तो पानी में ही रहती है ना, तो उसको नहीं पता होता है, उसका जीवन ही पानी होता है। पर वो फिश को नहीं पता वो पानी में है। उसको पानी की वैल्यू कब पता चलती है? जब आप एक मछली को फिश पॉन्ड से निकाल कर बाहर छोड़ देंगे और वो फड़फड़ 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 जब फड़फड़ाती है, तब उसको पानी की वैल्यू मालूम होती है कि मैं जब पानी में थी, तब जब मैं किसी, इससे पहले जिस स्थान पर थी, उस स्थान पर जब मैं बड़ी नम्रता के साथ या बड़ी शांति के साथ अपने पंखों को हिलाती थी या फैलाती थी, तो मैं मूव होने लगती थी। परंतु अब मुझे कहां डाला गया है कि मैं इतने जोर जोर से बल और सामर्थ्य के साथ अपने पंखों को फड़फड़ा रही हूं, फिर भी मैं अपने स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं पहुंच पा रही हूं। हालेलुया। प्रियो, सी व्हेन योर नॉर्मल बिकम टॉलरेटेड, you get used to it and then you take it as a deal. Hallelujah. Amen. हमारा समय आज समाप्त हो गया है। हम कल फिर एक बार इसकी गहराई में जाएंगे। तब तक स्वस्थ बने रहिए, सुरक्षित बने रहिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। अपने देश के लिए, अपने फौजी भाई बहनों के लिए, अपने देश की सरकार और राज्य की सरकारों के लिए विशेष प्रार्थना करें। आप किसी भी राज्य में हो, आप विश्वास करें वो राज्य में प्रभु ने आपको रखा है, इसलिए वो राज्य अभी तक बचा हुआ है। हालेलुया। आप सर्वसाधारण लोग नहीं है, यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल। आमेन। प्रभु आप सबों को आशीष दे।